मैं एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करती हूँ और इतना अपने इतने सारे लव जिहाद के केसेस देखे हैं। वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, उसने बहुत टॉर्चर किया, बहुत उसके फैमिली ने भी मुझे बहुत टॉर्चर किया। तो उन लड़कियों के लिए भी और आगे किसी की ज़िंदगी बर्बाद ना हो, इसलिए आज मैं एक्शन ले रही हूँ इन लोगों के, इनके फैमिली के खिलाफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं त्वरित आवाज और मैं बिमलेश गुप्ता। एक ऐसी युवती की कहानी जो लव जिहाद का शिकार हुई। पहले हिंदू थी, प्रेमी के खातिर मुस्लिम बनी, लेकिन उस मुस्लिम प्रेमी ने उसे अंत में मरने के लिए मजबूर कर। हिंदू युवती ने अपने मुस्लिम प्रेमी के लिए अपना घर त्यागा और जो वह नौकरी करती थी उसका वेतन भी जिहादी पति को देती रही। फिर भी अंत में उसे मौत मिली। अब आप देखिए त्वरित आवाज की रिपोर्ट और इस दर्दनाक युवती की कहानी सुनिए और कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं कि इस युवती के साथ सही हुआ अथवा गलत। मेरा नाम रानी निषाद है। मैं महाराष्ट्र के एक छोटे से सिटी बल्लारशा से बिलोंग करती हूँ। मेरी एज 18 इयर्स है और जब तक आप लोगों तक ये वीडियो पहुँचेगी मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगी। मैं एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करती हूँ और इतना अपने इतने सारे लव जिहाद के केसेस देखे हैं और अब ये और एक केस मेरे साथ ऐसा हुआ कि जो लड़का था, मुस्लिम था, मोमेडियन था, उसने मुझे 1 साल तक रिलेशनशिप में रखा और मुझे फिज़िकली और फाइनेंशियली दोनों टाइप से यूज़ किया। उसे जितना लगता था उसने हर टाइप से यूज़ कर लिया और इतना सब होने के बाद उसकी फैमिली में मेरे बारे में पता था। उसके घर वाले भी जानते थे, उसकी सिस्टर्स जानती थी। 3 सिस्टर्स है और तीनों में से 2 सिस्टर्स मुझे ज़्यादा अच्छे से जानती थी। और इतना सब होने के बाद उसने मुझे हर टाइप से यूज़ कर लिया और फिर मुझे ब्लैकमेल करना चालू किया। अब वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है कि अगर तूने मेरे साथ ये नहीं किया, वो नहीं किया, या फिर मुझे पैसे नहीं दिए तो वो मेरे प्राइवेट फ़ोटोज़ मेरे घर पर लाकर दिखा देगा, लोगों को दिखा देगा, मुझे धमकियाँ दे रहा है, मुझे टॉर्चर कर रहा है एग्जैक्टली। और जो कुछ हुआ एग्जैक्टली उसने मेरा रेप किया, वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, उसने बहुत टॉर्चर किया, बहुत उसके फैमिली ने भी मुझे बहुत टॉर्चर किया। और अगर मैं अब ये बात सामने लाना चाहती हूँ तो उसके फैमिली वाले मुझे बार बार कुछ ना कुछ करने का ट्राई कर रहे हैं। उस लड़के पर कोई बात ना आए करके उसके फैमिली वालों ने उसको यहाँ से दूर भेज दिया। अब मैं ठीक से नहीं जानती, मुझे इतना पता चला है कि उसे नागपुर भेज दिया गया है, बट आई डोंट नो कि वो प्रॉपर कहाँ है। उन लोगों को इवन ये तक पता है, सब कुछ हो चुका है, फाइनेंशियली, फिज़िकली सब कुछ उसने यूज़ कर लिया है मुझे। वो मुझे खुद बोलकर जा रहा है कि मेरा तेरे से काम निकल गया, लेकिन अब जब मेरा मन करेगा मैं तब तुझे बोलूँगा और तुझे वो करना ही पड़ेगा, वो ऐसा बोल रहा है। वो मुझे बहुत टॉर्चर कर रहा है, उसने बहुत टॉर्चर कर चुका है उसके फैमिली ने। और इवन उसने मेरी इतनी बदनामी कर चुकी है, पूरा बदनाम कर दिया उसने मुझे। और मैं अकेली नहीं हूँ, उसने खुद बोला है और मैं खुद जानती हूँ कि मेरे अलावा और बहुत लड़कियों के साथ वो गलत कर चुका है और वो आगे करेगा। तो अब उन लड़कियों ने एक्शन नहीं लिया, इसलिए आज मेरी ये हालत है। अगर आज मैं एक्शन नहीं लेती इनके खिलाफ़ तो आगे पता नहीं और कितनी लड़कियों की ज़िंदगियाँ बर्बाद होती। तो मैं आज इन लोगों की असलियत सामने लाना चाहती हूँ ताकि आगे किसी के साथ गलत ना हो। और लोग ये जो करते हैं ना, वो सब करने से पहले सोचें कि तुम किसी के घर की ज़िंदगियाँ बर्बाद कर रहे हो। मैं नहीं जानती ये सब क्या था, क्या हुआ मेरे साथ, उसने बहुत कुछ गलत किया। मेरे दिमाग में एक ये सोच थी कि भाई जो भी करना है ठीक है, जो हो गया हो गया। मैं मेरी फैमिली के बारे में भी नहीं सोच रही थी। मुझे इस बात का रिग्रेट है।
उसने मुझे बहुत फोर्स भी किया, उसके फैमिली ने मुझे फोर्स किया, उसकी सिस्टर मुझे फोर्स करती थी कि तुम मॉमेडियन बन जाओ तो तुम लोग अब साथ रह सकोगे, ऐसा वैसा ये वो। तो मैं वो सब तक करने के लिए रेडी थी, बट उस लड़के को पता नहीं क्या लगा क्या नहीं, उसने घर पे बोल दिया कि ऐसा वैसा पता नहीं क्या है, और मुझे टॉर्चर करने लगा, मेरे साथ ये सब किया, और बस अचानक से गायब होने का पता नहीं क्या। तो उसने, उसकी फैमिली और इवन उसके फ्रेंड्स, बहुत लोग शामिल है, उसके कुछ 7-8 फ्रेंड्स हैं, वो उसकी 3 सिस्टर, उसकी मम्मी पापा और उसकी एक रिलेटिव है फायज़ा शेख, ये सब शामिल है। मैं नहीं जानती मेरे पहले और कितनी लड़कियां थी, मतलब मैं कुछ लड़कियों को जानती हूँ, और जहाँ तक कि उनके बारे में उनसे पूछा है, पता किया है, तो बहुत कुछ पता चला है। तो उन लड़कियों के लिए भी और आगे किसी की ज़िंदगी बर्बाद ना हो, इसलिए आज मैं एक्शन ले रही हूँ इन लोगों के, इनके फैमिली के ख़िलाफ़। एग्जैक्टली मैं जो भी मेरे साथ होगा, आई डोंट थिंक मैं सुसाइड करूँगी या फिर जो भी है, ये सुसाइड नहीं हो सकता, ये मर्डर होगा, इनके फैमिली के थ्रू किया होगा, क्योंकि इतना सब टॉर्चर करने के बाद, ब्लैकमेल करने के बाद, लड़कियों को बदनाम करने के बाद, ये लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि लड़कियां कैसे एग्जिस्ट करें जब लड़कियों की तुम इज़्ज़त नहीं छोड़ रहे हो। एक दिमाग में ये मेंटेलिटी थी कि भाई कोई भी कास्ट का है बट उसकी खुद की 3-3 बहनें हैं, किसी और की बहन के साथ गलत नहीं करेगा। बट ये मेंटेलिटी मेरी पूरी बदल चुकी है कि बहन थी, बहनों ने भी साथ दिया, फैमिली वालों ने भी साथ दिया, और उसने खुद तो ये सब किया ही। एग्जैक्टली उसने रेप किया, मर्डर किया, उसकी और उसके फैमिली ने। भले ही मैं मर जाऊंगी लेकिन वो सुसाइड नहीं कहलाया जाएगा। टॉर्चर, बदनामी, जो सब उनकी वजह से हुआ, उसकी वजह से किया गया एक मर्डर है। ब्लैकमेल किया उसने मुझे, बहुत टॉर्चर किया, धोखेबाजी की। तो मैं बस इतना चाहती हूँ कि इन लोगों को इनके गुनाह की सज़ा मिले, और कुछ नहीं। मैं अगर मेरे फैमिली से कहती तो घर की इज़्ज़त को लेकर वो लोग ये बात ना बाहर जाने देते। आई डोंट नो मेरे साथ क्या करते। हाँ मेरी गलती है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, पर गलती को सुधारना इज़ बेटर ऑप्शन। और मैं ये चाहती हूँ कि उन लोगों को सज़ा मिले, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मेरे साथ जो है वो आगे किसी और के साथ ना हो। इस वीडियो को शेयर कीजिए प्लीज़। थैंक यू।